welcome to back my YouTube channel Mathtutor665. Today we have to discuss the Thomas Kirkus 12th edition exercise 2.5. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, जिसमें हमने फाइंड आउट किया थे फाइंड द लिमिट्स। और हमारे पास एक आइडेंटिटी थी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास फंक्शन में किसी भी फंक्शन में हमारे पास ये आइडेंटिटी आती है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी 1 आता है। और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन में कोई भी दो वैल्यू न्यूमरेटर में प्लस या माइनस हो रही हो तो हम अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म डिवाइज़र हो तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं अलग-अलग डिवाइड करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में देखे जी हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो क्या है जी, न्यूमरेटर में दो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है और हमारे पास जो डिवाइज़र है वो सिंगल टर्म है। तो ये करने से डिवाइज़र में हम अलग-अलग डिवाइड भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फंक्शन की हम क्या करेंगे जी रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा का कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे तो वो सबसे पहले, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना ही इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला बन रहा है। अगर हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता तो इसका आंसर हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, तो इसकी हम रैशनलाइज करेंगे, यानी कि दरमियाना वाला साइन तब्दील करके हम इसी रकम को माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। चलते जी हम मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो देखें जी ये रकम का 1 a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे जी आप आइडेंटिटी लगा दें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब हमें यहाँ पे पता है जी साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है जी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन ये स्क्वायर थीटा आप इसे सिंगल सिंगल लिख ले साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, ब्रैकेट्स के अंदर क्या है जी 1 प्लस कोस थीटा। तो एक सिंगल से सिंगल साइन हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास कोस की वैल्यू वैसे ही है। तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास 2 साइन थीटा 2 भी है, यहाँ पे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिमिट्स पुट कर दें जी, डायरेक्ट से लिमिट आप अप्लाई करें। तो जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे जी 0 से, साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 कोस 0 इंटू 1 प्लस कोस 0। तो साइन 0 क्या होता है जी 0 होता है, साइन 0 0, तो ये 0 हो गया। कोस 0 1 होता है, 2 1 ज़र 2 हो गया जी। 1 प्लस कोस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 32। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 33। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस एक्स कोस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 3x। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास साइन का एंगल क्या है जी 3x। तो हमें साइन की जो आइडेंटिटी को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो साइन के आगे जो एंगल होता है उसी एंगल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी साइन स्क्वायर हमें वैल्यू भी जो 3x की है इसे स्क्वायर में लेनी पड़ेगी, यानी कि हम कौन सी रकम को डिवाइड करें, यानी कि अगर हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो अगर एंगल भी हमारा 3x हो तो हम 3 का मुकाबला स्क्वायर वाली रकम लेंगे 9। तो 3 का स्क्वायर होता है जी 9 और x का स्क्वायर क्या होगा जी x, यानी कि हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे 9x स्क्वायर से। सबसे पहले आप इस फंक्शन को बोथ वैल्यू को डिवाइड करेंगे x 9x स्क्वायर से, आप लिखेंगे जी डिवाइडेड
9x स्क्वायर। सबसे पहले आप 9x स्क्वायर को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस एक्स कोज x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड हो गया, इंटू साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू में से आप पहले x कॉमन ले लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x कॉमन लिया, x माइनस कोज x यानी कि 1 माइनस कोज x डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 3x इंटू आप 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं जी 3x का स्क्वायर। तो अगर a का भी स्क्वायर है इंटू b का भी स्क्वायर है इंटू इन दोनों का क्या आ गया जी हमारा होल का स्क्वायर। तो होल का स्क्वायर जब आ गया थे तो यहाँ पे जी इस x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू हमारे पास 1/9 बाहर लिख लिया, x हम इसलिए लिख सकते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/9 1 माइनस कोज x डिवाइडेड बाई x। ये हमारे पास न्यूमरेटर डिवाइडेड में हमारे पास क्या है जी साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x बोथ का आ गया जी हमारे पास स्क्वायर, क्योंकि अगर a का भी स्क्वायर हो डिवाइडेड b का भी स्क्वायर हो तो हम दोनों को होल का स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई रूल। तो यहाँ पे लिमिट सप्लाई करें आप, तो बोथ की जब आप लिमिट सप्लाई करेंगे 9 बाहर आ गया, इस टर्म की लिमिट्स अलहदा लें, इस टर्म्स की लिमिट अलहदा लें। तो जब इन टर्म की लिमिट्स आएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू हम आइडेंटिटी जो यूज़ करते हैं जी साइन के आगे जो एंगल हो उसे अगर उसी एंगल से डिवाइड हो रही हो और एक्स या थीटा अप्रोचेस टू 0 का रहा है तो उस आइडेंटिटी का आंसर हमारे पास क्या होता है जी 1। यानी कि इस रकम का हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 1। इस क्वेश्चन जो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू है इसको एक्स को अप्रोचेस करें यानी कि एक्स को रिप्लेस करें जी 1 से। तो 1 माइनस कोज 0 क्या होता है जी कोज 0 1 होता है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स 0 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास क्या है जी 1 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वैल्यू सारी 0 होगी डिवाइडेड बाई 1, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया जी 0। ये था जी क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास है जी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन इंटू 1 माइनस कोज टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी 1 माइनस कोज टी। अब देखिए जी साइन के आगे जो एंगल है वो हमारे पास है जी 1 माइनस कोज टी, उसी एंगल से फंक्शन डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने तो देखा है जी कि अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 फंक्शन हमारे पास क्या हो जी साइन x डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसका आंसर होता है जी 1। तो अगर x अप्रोचेस करता है 0 को तो यहाँ फंक्शन भी हमारे पास क्या है जी सिंगल टर्म में x है, तो हमारा इस फंक्शन का आंसर क्या आ गया जी 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें जी अगर t अप्रोचेस करता है 0 को तो यहाँ पे देखिए t करता है अप्रोचेस को 0 को, तो फंक्शन का आंसर हमें 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इस आइडेंटिटी के साइन x बाई एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है जी अगर थीटा अप्रोचेस करता है जी 0 को, थीटा अप्रोचेस कर रहा है जी 0 को, इसका मतलब है 1 माइनस कोस थीटा किसको अप्रोचेस कर रहा है वो भी आल्सो 0 को अप्रोचेस कर रहा है। अगर x अप्रोचेस करता है 0 को तो आंसर आ रहा है जी 1। तो इसका मतलब क्या है जी 1 माइनस कोस जो t है वो किसको अप्रोचेस कर रहा है 0 को, क्योंकि अगर t अप्रोचेस टू 0 करता है तो t का मतलब क्या हम उस रकम से रिप्लेस करेंगे, यानी कि साइन के आगे जो भी एंगल होगा हम उसे जस्टिफाई क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे ना एज इट, यानी कि x को किससे रिप्लेस करेंगे जी 0 से। इसी के अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास साइन के आगे जो भी एंगल होगा वो क्या होगा जी 0 को अप्रोचेस करेगा। यानी कि पहले एंगल हमारे पास x था, अब एंगल क्या चेंज होकर 1 माइनस कोज टी आ गया, यानी कि अगर x अप्रोचेस टू 0 को करता है तो इस क्वेश्चन में जो साइन के आगे एंगल है 1 माइनस कोज टी वो भी 0 को अप्रोचेस करेगा। तो इस क्वेश्चन में तब्दील हुआ जी x अप्रोचेस टू 0 को किया, यानी कि अगर x अप्रोचेस टू 0 करता है तो साइन के आगे जो भी एंगल होगा वो अप्रोचेस टू 0 ही करेगा, यानी कि 1 माइनस कोज टी अप्रोचेस टू 0। तो अगर इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर x 0 को अप्रोचेस करता है तो 1 माइनस कोज बी टी भी 0 को अप्रोचेस करेगा। तो इस स्टेटमेंट का सारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी क्वेश्चन नंबर 33 की तरह का है बिल्कुल। हमारे पास देखें जी साइन इंटू साइन का जो एंगल है वो साइन एच है और उसी एंगल से डिवाइड हो रही है रकम साइन एच से। अगर एच अप्रोचेस टू कर रहा है 0 को तो यानी कि एच को रिप्लेस करना है हमने 0 से। अगर एच अप्रोचेस टू 0 कर रहा है यानी कि साइन का एंगल भी अप्रोचेस टू 0 कर रहा है। अगर एच अप्रोच करता है 0 को तो साइन का एंगल किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो साइन एच आल्सो अप्रोचेस टू 0 को, यानी कि साइन के आगे जो भी एंगल होगा वो किसको अप्रोचेस करेगा 0 को। तो उस रकम का आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 1 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जी आइडेंटिटी को
साइन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। जो भी रकम होगी साइन के आगे अगर वो उसी रकम से डिवाइड हो रहा है एंगल, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। यानी कि इस होल क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है जी, इज इक्वल टू 1। ये था जी क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 35। क्वेश्चन हमारे पास है जी 35, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। अब देखें जी फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास साइन के आगे एंगल क्या है जी, थीटा। तो हमें थीटा के नीचे कौन सा एंगल चाहिए, थीटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू जी साइन 2 थीटा और हमें डिनोमिनेटर में कौन सी रकम चाहिए, 2 थीटा। तो इसी को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी रकम डिवाइड करनी पड़ेगी, 2 थीटा। तो सबसे आप लिखेंगे जी डिवाइडेड बाय 2 थीटा। तो पूरी वैल्यू को आप किससे डिवाइड करेंगे जी, 2 थीटा से। अपर वैल्यू को अलग डिवाइड करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को आप अलग डिवाइड करेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा होल डिवाइड किया जी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा आएगा। तो ऊपर से हमें वैल्यू सिर्फ चाहिए जी थीटा, तो 2 आप कॉमन ले लें, यानी कि 1/2 लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा डिवाइडेड, यहाँ से हमने क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है तो नीचे से आप 2 वैसे लिखेंगे जी साइन 2 थीटा। तो देखें जी हमारे पास ये भी एंगल थीटा हमारा है जी, और यहाँ पे हमारे पास जो साइन के आगे एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी इसी एंगल से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी हमारे पास वही रकम से डिवाइड हो रहा है। तो इस अगर आप लिमिट्स दोनों के अलग लेंगे तो इस लिमिट्स का भी आंसर 1 होगा, तो इस लिमिट्स का भी आंसर 1 होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा जी, 1/2 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि इस प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 36, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 5x डिवाइडेड बाय साइन 4x। तो देखिए जी साइन के आगे ऊपर है हमारे पास है जी 5x, नीचे हमारे पास क्या है जी 4x। तो हमें वही रकम डिवाइड करना पड़ेगी, तो ऊपर हमें 5x डिवाइड करें तो नीचे हम 4x से डिवाइड करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि गोल्डन अकॉर्डिंग टू गोल्डन जो रकम आप न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे वही रकम आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। लेकिन एक हल है, हम अगर हम 20 से डिवाइड करें तो 20 किसके मल्टीपल है, 4 एंड 5 का। तो हम 20 के मल्टीपल बनाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ऊपर से हम 4 कामन लेंगे, नीचे से हम 5 कामन लेंगे, तो यानी कि हमारा आइडेंटिटी भी बन जाएगी और हमारा जो कि आंसर है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, डिवाइडेड करें जी किससे, डिवाइडेड बाई 20x से। 20x से आप डिवाइड करें बोथ वैल्यू को, तो लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो साइन 5x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20x साइन 4x डिवाइडेड बाई 20x। तो अब 20x के मल्टीपल बनाए जी, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 5x डिवाइडेड बाई, आपको 5x चाहिए तो आप लिख सकते हैं जी 4 इंटू 5x डिवाइडेड साइन 4x, तो आप लिख सकते हैं जी 5 मल्टीप्लाई बाई 4x। ऊपर से आप 1/4 कामन ले लें, नीचे से आप 1/5 ले लें, तो 1/4 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाई 4x, तो आप 1/5 नीचे से भी कामन ले लिया है। तो दोनों के आप जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 1 और ये वैल्यू भी हमारे पास 1। तो बाकी आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/5, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/5। तो ऊपर से हमने लिया कामन, क्या लिया जी, ऊपर से हमने कामन लिया था 5, सॉरी ऊपर से हमने कामन लिया था जी 4 ही कामन लिया था। तो देखें जी 1/5 डिवाइडेड बाई 4/5, तो जब हमने 4/5 और 5/5 कामन लिया है, तो जब मल्टीपल लिखें तो ये आंसर हमारा उल्ट के 5/4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है जी लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो थीटा इंटू कोज थीटा। तो इस क्वेश्चन बहुत ईजी, आप डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करें, तो फर्स्ट वैल्यू भी 0 और हमारे पास सेकंड वैल्यू भी कोज 0। कोज 0 क्या होता है जी, 1 होता है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 38 में देखिए जी लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा इंटू कोट 2 थीटा। तो यहाँ से पहले हम किसकी आइडेंटिटी लग सकती है जी, कोट 2 थीटा की आप आइडेंटिटी लगाएं। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा इंटू को थीटा क्या बराबर होता है जी, कोज 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा।
तो साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका फार्मूला देखा जी, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोज थीटा। तो आप साइन टू थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करें, थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा, तो कोज थीटा वैसे ही आ गया जी, साइन टू थीटा इक्वल होता है जी टू साइन थीटा इंटू कोज थीटा। तो साइन थीटा से हमारा साइन थीटा कैंसिल, कोज थीटा से हमारा कोज थीटा कैंसिल आउट हो गया। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1/2। तो कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट क्या होती है जी, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एज इट वही आ जाती है, यानी कि आंसर इसका क्या आ गया जी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 30। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan 3x डिवाइडेड बाई साइन 8x। तो हमारे पास क्या साइन क्या है, कौन सा फंक्शन है जी 8x। जब हम tan x की आइडेंटिटी लगाएंगे जी cos x डिवाइडेड बाई साइन 3x, तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू चाहिए 3x। तो 8x और 3x का मल्टीपल क्या होता है जी 8 3 24, यानी कि हमें 24 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई भी करें एंड डिवाइड भी करें, यानी कि मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी बाय 24x से। तो करें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, tan की आइडेंटिटी क्या होती है जी, tan की आइडेंटिटी होती है जी हमारे पास साइन 3x डिवाइडेड बाई कोज 3x इंटू, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है, यानी हम लिख सकते हैं जी 1 साइन 8x, साइन 8x। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जी 24x डिवाइडेड बाई 24x। तो 24x किसके मल्टीपल होते हैं 3x एंड 8 के। लिमिट x अप्रोच टू जीरो, यानी कि साइन 3x इंटू कोज 3x इंटू 1 साइन 8x। ऊपर हमें चाहिए जी 8x, तो 8x मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे चाहिए जी हमारे पास 3x मल्टीप्लाई बाई 8। तो आप रीअरेंज करके लिखें जी, कोज 3x तो हमें चाहिए भी नहीं, तो आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि 3x इसके नीचे लिखते हैं जी साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 8 आ गया जी 1/8 इंटू 1 कोज 3x, बाकी 8x आ गया जी, यहाँ पे 3 बाहर आ गया जी शुरू से, और आ गया जी बाकी हमारे पास 8x डिवाइडेड बाई साइन 8x इंटू, अब जितने भी कांस्टेंट आए हैं पहले आप वो लिमिट से स्टार्टिंग में ले लीजिए। 3 भी बाहर आ गया जी, 8 भी बाहर आ गया, यानी कि 3/8 हमारे पास बाहर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 1 कोज x, और 8x अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इस एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। बाद में हम अगर इसे इन्वर्स करें तो वही 8 ऊपर भी जा सकता है, यानी कि 1 साइन 8x डिवाइडेड बाई 8x। तो लिमिट्स अप्लाई करें, इस फंक्शन की लिमिट्स अलग अप्लाई करें, इस फंक्शन की लिमिट्स अलग, इस फंक्शन की लिमिट्स अलग। जब सारों की लिमिट्स अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन भी हमारे पास 1 हो जाएगा और ये फंक्शन भी हमारे पास 1 हो जाएगा। और जब हम x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो कोस 0 1 होता है, और कोस 0 किसके इक्वल होता है जी 1 के, यानी कि इस होल फंक्शन का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3/8 इंटू 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया जी होल 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है जी, लिमिट्स y अप्रोचेस टू जीरो साइन 3y इंटू कोट 5y डिवाइडेड बाई वाई कोट y। तो इस फंक्शन में जिसकी आइडेंटिटी यूज़ करने वाली है वो हमारे पास है जी कोट y। सबसे पहले आप कोट y की आइडेंटिटी यूज़ करें, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो साइन 3y इंटू कोट y किसके इक्वल होता है जी हमारे पास कोज 5y डिवाइडेड बाई साइन 5y, और 1/y। तो कोट y किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो होता है जी ए कोज y डिवाइडेड बाई साइन y। तो ये साइन y हमारा ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3y इंटू कोज 5y डिवाइडेड बाई साइन 5y इंटू साइन ऊपर चला गया साइन y डिवाइडेड बाई कोज y, ये y आप लिख ले साइन के अंडर। तो हमें किस फंक्शन के साइन के आगे हमारे पास कौन से ऐसी फंक्शन है, देखिए साइन के आगे 3y भी है, साइन के आगे 5y भी है, साइन के आगे y भी है। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी चाहिए जी, साइन सॉरी कोट हमारे पास था जी कोट, क्वेश्चन में कोट 4y। तो यहाँ पे साइन 4y आएगा जी, साइन 4y इंटू कोज 4y, यानी कि साइन के आगे हमारे पास 3 है 5 है एंड 4 है।
तो ये कौन से मल्टीपल हैं जी, 5 4 ज़ार 20, 23 ज़ार 60, यानी कि हमें बोथ फंक्शन को 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 60 से हम डिवाइड करेंगे तो हम 60 के मल्टीपल बनाएंगे। 3 के नीचे 3 आ जाएगा, 5 के नीचे 5 एंड 4 के नीचे 5, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 39 में किया था। तो जब आप 60 से मल्टीपल करेंगे तो 60 क्या बनाएंगे, मल्टीपल, यानी कि 60 के मल्टीपल आपके पास बनेंगे जी 3y इंटू 5 और इंटू 4। तो आप बोथ फंक्शन को 3 के नीचे 3 लिख लें, 5 के नीचे 5 लिख लें एंड 4 के नीचे आप 4 लिख लें, सारों की आप लिमिट्स अप्लाई कर लें तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 40। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है जी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 x tan x थीटा इंटू थीटा स्केयर इंटू कोट 30। तो इस फंक्शन में जिसकी आइडेंटिटी यूज़ होती हैं वो होती है टेंथ की थीटा की आइडेंटिटी और कोट 3 थीटा की आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लगाएं जी, टेन इक्वल होता है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोज थीटा, और थीटा स्केयर वैसे ही आ गया जी हमारे पास, कोट बराबर होता है जी कोज 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 थीटा। तो जो हमारे पास साइन थीटा है वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा और कोज थीटा हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो लिखें जी आप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर चला गया साइन थीटा, तो कोज नीचे हमारे पास नीचे आ गया जी, कोज थीटा स्केयर इज इक्वल टू कोज 3 थीटा इंटू कोज थीटा। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास जो थीटा स्केयर है तो आप साइन थीटा के नीचे भी ए थीटा लिख लें और इस साइन के नीचे भी थीटा लिख लें, ताकि हमारे पास जो ये फंक्शन है वो इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास साइन है 3 थीटा, साइन 3 थीटा, तो आप इस फंक्शन के नीचे भी 3 लिख लें। तो लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इंटू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, बाकी हमारे पास एज इट वैल्यू आ गई जी कोज थीटा इंटू कोज 3 थीटा, आप इस एज इट लिख सकते हैं जी कोज 3 थीटा। तो आप इस फंक्शन को आप 3 से मल्टीपल भी करें डिवाइड भी करें, ताकि जो हमारे पास ये फंक्शन है ये कंप्लीट हमारे पास 1 हो जाए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, और डिवाइड करेंगे, तो 3 से आप मल्टीपल भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, मल्टीपल भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, ताकि यहाँ पे भी हमारे पास 3 बन जाए और यहाँ पे हमारे पास भी 3 बन जाए। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये हमारे पास लिमिट से स्टार्टिंग में आ जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास एज इट 1 बन जाएगी। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0 तो कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, कोस 3 0, तो 3 जब 0 से मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोस 0 1, यानी कि 1 मल्टीपल बाई 1। तो एज इट हमारे सारे फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, अकेला हमारे पास जो कॉन्स्टेंट नंबर 3 है ऊपर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लिमिट अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है जी 42। इस फंक्शन में आपको मैं आइडेंटिटी यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद आपको मैं एक फंक्शन अरेंज कर दूंगा, इसके बाद इस फंक्शन की आप लिमिट से खुद अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप कोट 4 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करें, नीचे भी आप कोट स्क्वायर 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करें। तो आइडेंटिटी यूज़ करें जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा वैसे ही आ गया जी, कोट होता है जी कोस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, एज इट आ गया जी कोट साइन कोट थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी कोस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ऊपर चला गया और साइन 2 थीटा हमारे पास इस फंक्शन से मल्टीपल होगा। तो लिखें जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा इंटू कोस 4 थीटा मल्टीपल विच साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई, तो साइन थीटा भी हमारे पास नीचे आ गया जो एज इट हमारे पास साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो इस फंक्शन में देखिए जी हमारे पास जो वैल्यू है जी यहाँ पे हमारे पास है जी कोट 4 थीटा, ये हमारे पास है जी 4 और यहाँ पे हमारे पास है जी 4। तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी साइन, ये हमारे पास क्या था जी साइन वैल्यू स्क्वायर थीटा था कि हमारे पास 2 थीटा था। तो इस फंक्शन में जो हमारे पास वैल्यू थी वो एज इट हमारे पास था जी साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास था जी साइन 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
तो एज इट लिख सकते हैं जी। हम जो हमारे पास ये वैल्यू है जी साइन स्केयर 2 थीटा, तो आप 2 का लिख लें जी होल का स्केयर। 2 क्या लिखें जी आप, होल का स्केयर। और साइन 2 थीटा का जो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जी, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी, 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा। तो यहाँ पे जी आप साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा इंटू कोज 4 थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा। ये हमारे पास होल का स्केयर वैसे ही चल रहा है। तो डिवाइड आप करेंगे जी साइन 4 थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा, थीटा अकेला है, और कोज स्केयर 2 थीटा हमारे पास है जी। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास है जी कोज स्केयर 2 थीटा। तो कोज स्केयर 2 थीटा हमारे पास आइडेंटिटी होती है जी, ये साइन 4 थीटा एज इट हमारे पास आ गया जी। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास जब आप स्केयर ओपन करेंगे बोथ का, तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 साइन का साइन स्केयर थीटा इंटू कोज स्केयर थीटा। तो आप स्केयर ओपन करें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा एज इट कोज 4 थीटा, 2 का स्केयर 4 आ गया जी हमारे पास, एंड साइन स्केयर थीटा इंटू कोज स्केयर थीटा। डिवाइड करें जी आप साइड रकम में साइन 4 थीटा साइन स्केयर थीटा, थीटा एज इट आ गया जी कोज स्केयर 2 थीटा। तो ये रकम तो थीटा हमने नीचे लिखा नहीं था पहले एज इट, तो ये थीटा तो डिवाइडेड बाय हमारे पास थीटा तो कोई है नहीं सिंगल टर्म, तो ये कहाँ से आ गया जी। अच्छा जी बाकी देखें जी आप, ये साइंस के थीटा से साइंस के थीटा हमारे पास कैंसिल हो गया, और बाकी फंक्शन हमारे पास क्या आ गया जी 4 आप थीटा से मल्टीपल कर दें, तो लिमिट्स थीटा अप्रोचेस टू 0 यानी कि 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये हमारे पास है जी साइन 4 थीटा। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी कोज 4 थीटा इंटू कोज स्केयर थीटा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी कोज स्केयर 2 थीटा। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप जो ये 4 थीटा है आप इस फंक्शन के नीचे डिवाइड करेंगे, बाकी की आप लिमिट्स अप्लाई कर दीजिएगा, तो वो आपके पास इस रकम का आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये फंक्शन हमारे पास एज इट 1 बन जाएगा। तो इस फंक्शन में क्या होगा जी हमारे पास 4 थीटा को जब अप्रोचेस टू आप 0 करेंगे, तो जब अप्रोचेस टू 0 करेंगे यानी कि इस फंक्शन की आइडेंटिटी हमारे पास 1 आ जाएगी, इस फंक्शन की 1, इसका फंक्शन भी हमारे पास आंसर, यानी कि होल फंक्शन का हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 1 आएगा। तो आप लिमिट्स अप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन का आधार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।